श्रीमती मधु बघेल, जगमोहन सिंह बघेल, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री राजस्थान, डॉक्टर जी.एस. धर्मेंद्र साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक आगरा कैंट, पुरुषोत्तम विधायक, लोकप्रिय विधायक आगरा उत्तर, भगवान सिंह कुशवाहा, माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक हमारे खैरागढ़, छोटेलाल वर्मा जी, माननीय विधायक फतेहाबाद, कुबेर सिंह अकलिया, जो पति पत्नी दोनों विधायक रहे हैं जलेसर के, गोविंद शर्मा जी, हमारे सहयोगी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, भाई सतीश बघेल ब्लॉक प्रमुख टूंडला, हनुमंत सिंह बघेल पूर्व ब्लॉक प्रमुख टूंडला, महावीर बघेल पूर्व ब्लॉक प्रमुख नारकी, ब्रजमोहन धनखड़ जिला पंचायत सदस्य, मनोज बघेल जिला पंचायत सदस्य, हमारे महानगर के अध्यक्ष राजकुमार जी, जिला अध्यक्ष पूर्णिया जी, मैं बाकी सभी पार्टी के और समाज के सम्मानित नेतागण और मेरी दाहिनी तरफ पार्टी के सभी पदाधिकारी, बाईं तरफ समाज के सभी सरदारी और इस पंडाल में बैठे हुए पाल बघेल धनगर समाज के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, जो हमारे कस्टोडियन हैं, गार्जियन हैं, हमारा संरक्षण करते हैं सदन में, उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिला है, पहली बार किसी जनसभा में, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिनके जो रात 2 बजे तक भी लोकसभा चलाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 0 आवर में देश का एक भी MP ऐसा नहीं है जिसको सदन में उसके क्षेत्र की बात कहने का अवसर न दिया हो। वो अकेले पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिन्होंने पहली बार चुनने आने जाने वाले लोगों का सबका भाषण कराया। वो पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने सभी महिला सांसदों को हमेशा अवसर प्रदान किया और उन्हीं के समय सरकार ने तमाम 370, 35A, 3 तलाक, तमाम ऐसे फैसले, महिलाओं के आरक्षण का तमाम ऐसे फैसले ऐतिहासिक लोकसभा में करने का काम किया है। मैं रामचंद्र साहब का विशेष तौर से आभारी करना चाहूँगा। जब आप आ जाते हैं तो हमको लगता है अहिल्याबाई का कोई नाती हमारे मंच पर बैठा है, इसलिए मैं हमेशा आपको याद करता हूँ। मैं मंच पर बाकी सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आप सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का निर्माण कराया हो। हमारे पुरखे यशवंतराव होलकर ऐसे हों कि इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो माँ कहती थी चुप हो जा, नहीं तो बोल कर आ जाएगा। हमारे पुरखे ऐसे हों जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक सड़कों का निर्माण कराया हो, प्याऊ का निर्माण कराया हो, धर्मशालाओं का निर्माण कराने का काम किया हो। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है, फिर इतिहास 31 मई से लेकर पूरे जून तक ऐसे ही पढ़ा लिखा, समझा और सराहा जाता है। हमारा तब और भी अधिकार हो जाता है, हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जब हमारे पुरखे ऐसे हों जिन्होंने जो सारे ज्योतिर्लिंग, चाहे त्र्यंबकेश्वर हो, घृष्णेश्वर हो, ओंकारेश्वर हो, या दक्षिण में मल्लिकार्जुन हो, रामेश्वरम हो, भीमाशंकर हो, हमारे महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हो अथवा नागेश्वर हो, सोमनाथ जी हो, केदारनाथ जी हो और हमारे झारखंड के वैद्यनाथ जी हो, सभी धाम हो, सभी शक्तिपीठों हो, उनको बनाने का काम किया। और अहिल्या जी के कार्यकाल में ये नहीं टूटे। मुझे लगता है पहला मंदिर हमारा टूटा जब 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान छल से मोहम्मद घोरी के हाथों मारे गए, तब पहला मंदिर टूटा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी ने, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आगरा के MP से ज़्यादा कौन जानता है कि औरंगजेब ने किसने तोड़े। यहीं पर नहीं समाप्त होता, हुरों ने तोड़े, यमुनों ने तोड़े। और गोवा के उप मुख्यमंत्री जानते हैं कि डचेज और पुर्तगालियों ने किस प्रकार से गोवा के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। अगर ये सभी विधर्मियों ने एक मिशन मोड में हमारे सनातन के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, तो हमारी दादी अहिल्याबाई होलकर ने मिशन मोड में सबको बनाने का काम किया है। और इसलिए हमारा और भी कर्तव्य हो जाता है और उनका हम पर अधिकार हो जाता है इन जयंती को मनाने के लिए। वो इसलिए कि सभी राजवंश इस देश में
रानी के पेट से पैदा हुए हैं। कोई भी राजा हो, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग में रानी के पेट से, गर्भ से पैदा होने वाला ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता था। केवल एक राजा है जो चरवाहा वंश से अपने शौर्य से, पराक्रम से, 62 युद्ध से हमारे चरवाहा वंश को राजवंश में शामिल करने का काम किया है। वो केवल एक होलकर वंश होता था। क्योंकि हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम राजवंशों में पैदा हैं, लेकिन ये भी लोगों की हम बता दें कि केवल अहिल्याबाई होलकर पर हमारा इतिहास शुरू होता है और अहिल्याबाई होलकर पर समाप्त नहीं होता है। हमारे 14 राजा रहे, देश के 7वें भूभाग पर आपने राज करने का काम किया है। और इस बात को शिंदे साहब से ज़्यादा कौन बता सकता है। और इसलिए ये जयंती हमें इसलिए और भी मनानी चाहिए कि ये सारे मंदिरों को जो तोड़ा गया था उसको मिशन मोड में अहिल्याबाई होलकर ने, तो एक राजवंश कहाँ से आया आखिर? जब हम चरवाहा वंश के थे, एक बच्चा भेड़ चला रहा था, एक सेनापति वहां से गुजर रहा था, बच्चा राष्ट्रवादी था, पत्थर उठाया, सेनापति का सिर फोड़ दिया, पकड़ के बुलाया गया, तुमने पत्थर क्यों मारा? तो उस बच्चे ने कहा, हमने तुम्हें मुगल समझ के मारा है, तुमने शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज की दोनों आंखें फोड़ दी हैं, इसलिए हमने तुम्हारे सिर फोड़ने का काम किया है। उस सेनापति ने कहा, हम तो पेशवा हैं, मुगल नहीं है, माफी मांगो। तो बच्चे ने कहा, आप माफी नहीं मांगेंगे, चाहे मुगल हो या पेशवा हो, ऐसे जवाब से वैसे गर्दन काट दी जाती है। और या कोई बहादुरी की इज्जत करता है तो ऐसे गर्दन पर ताज भी रखा जाता है। इसलिए यहाँ सिखों समाज के लोगों की नो रिस्क नो गेन, हमारा इतिहास की नींव का पहला पत्थर उस बच्चे ने पत्थर मार के रखा और दूसरा उसने माफी नहीं मांगी। ये हमारी नींव में दूसरा पत्थर है। पेशवा ने कहा, फौज में भर्ती होना चाहते हो? बच्चे ने रिस्क ली, भेड़ों को होलकर गांव की तरफ फांक दिया और उस फौज में भर्ती हो गया। अगले दिन युद्ध में जीत के कारण उन्हें उस बहादुर बच्चे का योगदान था। 50 घोड़े की मनसबदारी मिल जाती है। फिर 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 होते हुए पेशवा ने अपनी सेना का 62 युद्ध जीतने पर सेनापति और सूबेदार बना दिया। उसके बाद बड़े पेशवा के साथ कई युद्ध लड़े। छोटे पेशवा से जब नहीं पटी हो गई तो 62 युद्ध जीत करके अपने विजित क्षेत्र मालवा को अपना राज्य स्थापित किया और तलवार की नोक से मुकुट को उठाकर अपने सिर पर रखने का काम किया है। तो उस पत्थर मार के 62 युद्ध जीत के मालवा राज्य की स्थापना करते हुए महेश्वर में अपनी राजधानी करते हुए इंदौर को स्थानांतरित करने वाले उस बच्चा का नाम है सूबेदार मल्हारराव होलकर। अब यहाँ के राजवंश जब राजा हो गए तो नेतृत्व जी है, उनका बेटा खांडेराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, शिवाजीराव होलकर, मालेजी होलकर और काशीराव होलकर, मल्हारराव होलकर फर्स्ट, मल्हारराव होलकर सेकेंड, यशवंतराव होलकर फर्स्ट, यशवंतराव सेकेंड, ऐसे 14 राजा हमारे तब तक रहे हैं जब तक सरदार पटेल ने रियासतों का विलय भारत के लोकतंत्र में करने का काम किया है। इसलिए ये हमारा बहुत कर्तव्य हो जाता है कि हम, और इस जयंती को मनाने के पीछे केवल ये उद्देश्य है कि 301 साल हो गए हैं, लेकिन हमने 10-20 साल पहले से ही मनाने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने 300 साल होने पर 300 का सिक्का चलाया, 300 साल होने पर स्टाम्प चलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरैया का नाम अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज और मैनपुरी के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज रखने का काम किया है। और अब जितने भी नगर निगम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अहिल्याबाई होलकर के नाम से लड़कों को पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी हॉस्टल को बनाने का काम किया है। इसलिए अहिल्याबाई मल्हारराव होलकर ने, अब अहिल्या जी के बारे में हम बात कर रहे हैं और अभी मल्हारराव होलकर का वंश चल रहा है। मल्हारराव होलकर शिंदे साहब के गांव से होकर गुजर रहे थे। एक 8 वर्ष की दीप्यमान देवी स्वरूपा बच्ची के जो मिलते हैं और निर्णय लेते हैं कि अपने बेटे खांडेराव की शादी करने का निर्णय लेते हैं। लड़की के पिता से कहते हैं कि यदि आप चाहो तो मेरे बेटे खांडेराव से शादी कर सकते हैं। लड़की के पिता, मैं चौंडी गांव भी कई बार गया हूँ, छोटा सा गांव है, मुखिया रहे होंगे, तो उन्होंने कहा मैं भेड़ चराने वाला व्यक्ति हूँ और आप मालवा के राजा हैं, कोई मेल नहीं है। मल्हारराव होलकर ने जवाब दिया, यह 30 साल पहले मैंने पत्थर मार के और सेनापति का सिर नहीं फोड़ा होता तो आज भी मैं होल गांव में भेड़ों को चला रहा होता। इसलिए बरादरी में कभी किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानना चाहिए। तो उन्होंने शादी की, वो पुत्रवधू हुई, लेकिन यहीं कुमेर में छल से खांडेराव होलकर की हत्या हो जाती है। 2 चिताएं रखी जाती हैं, एक पर खांडेराव होलकर की डेड बॉडी और दूसरे पे अहिल्याबाई होलकर को सती होना था। यही प्रथा थी। यहाँ नींव का तीसरा पत्थर रखा जाता है और मल्हारराव होलकर कहते हैं तो मेरी पुत्रवधू नहीं, मेरी बेटी हो,
और मैं बूढ़ा हूं, नाती छोटा है, यदि तुम सती हो जाओगी तो 62 युद्ध जीत करके जो मैंने राज स्थापित किया है, चारों तरफ से हमले हो जाएंगे और होलकर वंश यहीं पर समाप्त होकर चरवाहा वंश में तब्दील हो जाएगा। इसलिए सती प्रथा कोई लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त नहीं की है। यह नौजवानों में सती प्रथा को समाप्त करके नारी सशक्तिकरण का अंतिम उदाहरण किसी ने दिया है तो हमारे परदादा मल्हार राव होलकर ने अपने घर से सती प्रथा को समाप्त करने का। तो मल्हार राव होलकर ने पुत्र वधू बनाया, वहां से वो रानी बनी, महारानी बनी, लेकिन इसमें ना पति का योगदान है और ना पिता का योगदान है और ना पुत्र का योगदान है। वहां से रानी से उन्होंने किया है। और जैसा वक्ताओं ने कहा कि पूर्ण श्लोका उसके पहले द्वापर में केवल युधिष्ठिर को और त्रेता में भगवान राजा नल को कहा गया है। इस कलयुग में अगर किसी को पूर्ण श्लोका कहा, और ये कोई पाल बघेल धनगर महासभा ने उपाधि नहीं दी है, ये उपाधि उस जमाने के चारों शंकराचार्य ने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता पुराण, महाभारत, उपनिषद ऋचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीत रिवाज, परंपरा, पूजा पद्धति और सनातन के संरक्षण और संवर्धन में अहिल्या जी के काम की वजह से पूर्ण श्लोका की उपाधि चारों शंकराचार्य ने देने का काम किया है। इसलिए मैं वैसे ही 1 घंटे हम लोग लेट चल रहे हैं और बारिश जरूर करती हैं वो। आज तक ऐसी कोई जयंती नहीं हुई है जिसमें अहिल्या जी ने अपनी खुशी बारिश के रूप में न की हो। पिछली बार उपराष्ट्रपति आए थे तो बारिश आई थी, अमित शाह जी सिकंदराबाद में आए थे, शिवप्रकाश जी टुंगला में आए थे, बारिश हुई। और चौड़ी आपको याद आ रही होगी, चौड़ी में मेरे भाषण के दौरान क्या भयंकर बारिश हुई थी। तो थोड़ी और कसर बाकी है, आंधी आने में लगे हुए हैं लोग सुबह से हवा बनाने में। इसलिए सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है, दहाता है, नहीं तो मिनमिनाता है। मल्हार राव होलकर ने गर्दन काट के राज स्थापित किया था, अब गर्दनों को गिना करके राज मिलता है। यही इसलिए 11 बजे से पंडाल को भरने वाले लोग, अब मैं मुतमईन हूँ कि ये इसमें 99.9% पाल बघेल धनगर समाज के लोग ही इस सभागार में बैठे हैं, और बैठे हैं तो हाथ उठा के अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं कि आप लोग। तो तभी मैं कह रहा हूं कि ये और आज जो आपने समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक हक और हुकूक को चेतना के लिए जो एक समाज का एक मोर्चा बनाने का काम किया है, उसमें छोटा सा जो आपने मुझे पद दिया है, जब तक जिंदा रहूंगा ये पीली पगड़ी की लाज रखूंगा, केवल अपने सर की नहीं बल्कि आप सबकी। और जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम करहल से टकरा जाते हैं, जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम फिरोजाबाद में टकरा जाते हैं, जब आप साथ होते हैं तो अखिलेश से टकराते हैं, फिर डिम्पल से टकराते हैं, फिर अक्षय से टकराते हैं, फिर आप साथ होते हैं तो करहल में 2-2 हाथ करके और उनको खूंटे से बांध करके करहल में आते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम दुनिया में अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक ही काम है जिसमें हैसियत मिटा दोगे तो आबाद हो जाओगे, वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो। जहां से अच्छे स्कूल हो वहां जाओ, गणित और अंग्रेजी ठीक करो। गणित अच्छा होता है तो फिजिक्स अच्छी होती है। ऐसे बच्चे कोटा से IIT करते हैं और वहीं से सबसे ज़्यादा निकल करके आते हैं। और अंग्रेजी का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन व्हेन एट रोम डू एज रोमन्स डू। अगर सूट पहन के अच्छी अंग्रेजी बोलते हो तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अंग्रेजी बोलने से ही 1 लाख रुपए की नौकरी देने का काम करते हैं। इसलिए जिनकी जड़ें कमजोर हो गई हैं, जो बच्चे पुरानी सरकारों में हाई स्कूल इंटर किए हैं, उनसे मैं उनके गार्जियन से कहना चाहूँगा कि फिरोजाबाद से मथुरा तक 3 करोड़ कच्चे बीघा है और लगातार समाज के गांव हैं। 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं, नंबर लाओ और फ्री सीट पे जाओ, और नंबर का मैं तो मैनेजमेंट के कोटे पे जाओ। इसलिए समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आधा बीघा बेच करके अपने बच्चे का एडमिशन इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, BBA, BCA, MCA, होटल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में करा दोगे तो कुछ बन जाएगा, तो बिकी हुई आधा बीघे की जगह 5 बीघे खरीद के दे देगा। और ताली तो बजा रहा हो, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया तो एक दिन ओवर एज हो जाएगा, उसके साथ बेरोजगार हो जाएगा, उसके बाद डिप्रेशन में चला जाएगा, उसके बाद सरप्पा हो जाएगा, और आपके मरने के बाद जब पटवारी आपका खेत उसके नाम कर देगा तो एतमादपुर, टूंडला, जलेसर, सादाबाद की तहसील पे जाके महीने भर के अंदर जिस खेत पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हो और उसको नहीं दे रहे हो, वो बेचेगा और खाएगा कम और पिएगा ज्यादा। मैं
एक बार पूरे मंच के प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूंगा। और बघेलों, तुमसे भी कहके जा रहा हूँ, बघेल माता मुझ पर न देना। ये राणा सांगा जी, राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, अवंतीबाई जी, छलकादेवी बाई, महाराज अग्रसेन, परशुराम जी, हमारी दुर्गावती जी, रानी लक्ष्मीबाई, महर्षि वाल्मीकि, भगवान राजा सूरजमल और भी हमारे महापुरुष हैं, ये सभी हमारे शाहजहांपुर के हैं। इन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया बल्कि पूरे देश के लिए, बिरादरी के अलावा देश के लिए काम किया है। तो एक पार्टी के, एक समाज ने एक महापुरुष को कब्जा लिया था, आज उनका एक भी एमपी उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए ये प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता ही रहने देना। इसलिए मैं हिदायत देके आपको जा रहा हूं कि सर्व समाज को हमेशा अपनी जयंतियों में बुला करके और उनका मान सम्मान करने की जरूरत है। अंत में मैं एक बार बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से आपके साथ, मैंने केवल 142 गांव का दौरा इस गर्मी में किया है, बेटे ने 52 गांव का किया है, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो एक सिस्टम बना हुआ है। एक टेलीफोन पर अगर आप 44 डिग्री टेम्परेचर में आ सकते हैं तो मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा और अपनी वसीयत में भी लिख के चला जाऊंगा कि यह हमारी पुरानी जलेसर और नई आगरा और आसपास के क्षेत्रों जब भी तुम्हारे पास आए, डॉक्टर हो तो पैसे मत लेना, कलेक्टर हो तो बिना पैसे के लाइसेंस बनाना और पटवारी हो तो जात प्रमाण पत्र बिना पैसे के देना। तुम्हारे बात को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार विभिन्न जो आपने ये गुरुत्तर भार, जो ये अहिल्या जन मोर्चा का गुरुत्तर भार दिया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर एक आग जलनी चाहिए। शिक्षा का भी अलग जलाते रहना और धनगर प्रमाण पत्र के हक और हुकूक की लड़ाई भी लड़ते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अहिल्याबाई होलकर, जय बल्हार, जय पाल बघेल धनगर समाज, भारत माता की जय। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपकी सबकी भावनाएं, आपका प्यार, आपका दुलार ना मात्र बघेल साहब तक बस सभी अतिथि तक पहुंचा है। अब